नमस्कार मित्रों, हंस मंत्र साधना में आपका स्वागत है। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं सावन के महीने में धनी रामदेव बाबा की सेवा भक्ति आराधना साधना कैसे करें, जिससे द्वारकाधीश रामदेव बाबा की आपके ऊपर कृपा हो और आपको भी हमेशा सिद्धि रहे, आपके घर में भी खुशियां रहे। तो मित्रों, एक बात थोड़ा ध्यान कीजिएगा, बहुत से भगत हैं जो हमसे अपने घर के समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं, पूछा निकलवाना चाहते हैं। तो हम किसी से कोई पैसा रुपया तो लेते नहीं हैं, बिल्कुल निःशुल्क देखते हैं। तो जो निःशुल्क देखते हैं उनसे पूछने वालों की भी लाइन लग जाती है, इसलिए हमारे पास 100-150 व्हाट्सएप रोज़ाना आ जाते हैं। हमारा जो भी भक्त है वो पूछते रहते हैं भी हमारे घर में क्या समस्या है, हमारे परिवार के पितरों के अन्य जानकारी पूछते रहते हैं। तो ऐसा है कि हम किसी से पैसे तो लेते नहीं हैं, तो जब किसी की पूछा देखते हैं तो उस एक आदमी की पूछा देखने में 10-15 मिनट का समय लग जाता है। तो एक दिन में इतने भक्तों का पूछे नहीं देखी जा सकती, क्योंकि हमें भी कुछ दैनिक कार्य करना होता है और अन्य भी कार्य होते हैं। भगवान की सेवा आराधना भी रहती है, भक्ति है, और लोकल भी आते हैं, भगत आते हैं। तो जो भी भगत पूछते हैं उन्हें थोड़ा धीरज रखना चाहिए। कुछ समय तो ज़रूर लगता है, हम देखकर बता देते हैं, ऐसा नहीं है बताते नहीं हैं, पर हो सकता है 2-4 दिन 10 दिन लग जाएं, लेकिन हम बता देंगे। पर बहुत से भगत हैं जो इतनी जल्दीबाजी करते हैं कि अभी बताइए। देखिए, तो हमारे लिए तो सभी भगत हैं जो एक समान हैं। बाबा रामदेव जी के जो भगत हैं सभी एक समान हैं, और जैसे जैसे उनका व्हाट्सएप का नंबर है उसी प्रकार हम देखते हैं। तो कई भक्तों के हमने जब सही समय से नहीं बता पाए, क्योंकि हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, वो भगत फिर यूट्यूब पर जाकर उल्टे सीधे कमेंट करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा के यहाँ सब भगत समान है, सबको मौका मिलना चाहिए। और जो धीरज रखता है धनी रामदेव बाबा उसको समस्त खुशियाँ हैं जो उसकी झोली में डाल देते हैं। तो इसलिए मित्रों, आप धीरज रखिए, कोई उल्टा सीधा कमेंट न करें। हम किसी से कोई पैसा भी नहीं लेते हैं, बिल्कुल निःशुल्क सेवा करते हैं, और जैसे ही हमें समय मिलेगा तो हम देखकर बता देते हैं। तो आज हम जानकारी दे रहे हैं बाबा रामदेव जी की सेवा भक्ति आराधना सावन में कैसे करें, क्या चीज़ का सेवन करें, क्या चीज़ें न खाएं, किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो इसके बारे में हम आज अब जानकारी दे रहे हैं। वीडियो पूरा देखिएगा और एक लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय नीचे के श्याम जरूर लिखिएगा। तो मित्रों, बाबा रामदेव जी के भाद्रपद महीना जो है भादुआ विशेषकर होता है, और सावन में भी धनी की बहुत ज़ोरों से पूजा भी होती है। सावन भादुआ दोनों महीने बाबा के ही निमित्त हैं, और इन दिनों से जो भक्ति भाव से और सच्चे भाव से बाबा की भक्ति आराधना करता है, किसी पे द्वेष न रखते हुए, किसी की चुगली निंदा न करते हुए, सच्चे मन आराधना से भक्ति करता है, और खान पान में बाबा के निमित्त इन चीज़ों का ध्यान रखता है, तो उसके घर में बाबा रामदेव जी स्वयं लीले घोड़े पे सवार होके आते हैं, और उनके घर में किसी प्रकार की नेगेटिविटी होती है, कोई परेशानी है, उसको बांध कर अपने साथ रुणीचा धाम ले जाकर कैद कर देते हैं। तो मित्रों, आप सावन में धनी रामदेव बाबा की सेवा आराधना करते हैं, तो एक तो आपको सावन में बैंगन जो होता है, बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। जो बाबा की सेवा आराधना करते हैं, विष्णु भगवान की और भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनको बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, आप सावन के महीनों में कड़ी है जो कड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा, मिर्ची है, मिर्ची का बिल्कुल ही सेवन कम कर देना चाहिए। और सावन और भादों में लहसुन प्याज का सेवन कम कर देना चाहिए, अन्यथा छोड़ ही देना चाहिए बाबा की, अगर आप भक्ति करते हैं तो। इन चीज़ों से हमारे शरीर में विकार पैदा होता है, और
शरीर की तामसिक ऊर्जा ज़्यादा प्रभावी होती है, जिससे देवता की कृपा हमें नहीं मिल पाती है, क्योंकि हमारा साधना में मन नहीं लगता है, मन भटकता है, ध्यान नहीं लगता है और हम पूरी तरह अपने आप को देवता के प्रति समर्पित नहीं कर पाते। इस तरह इन दिनों आप इन चीज़ों का सेवन कम करें और हो सके तो आप सेंधे नमक का ही घर में प्रयोग करें। समुद्री नमक है उसका प्रयोग बिल्कुल ही शून्य कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। अपने भोजन में, अन्य चीज़ में सेंधे नमक का ही प्रयोग करें आप बाबा रामदेव जी की भक्ति आराधना करते हैं तो। और बाबा के निमित्त इस महीने में आपको कोई फल को छोड़ना चाहिए, उसको बाबा को ही अर्पण करें, जिससे धनी की कृपा हो। आप किसी भी फल का त्याग कर सकते हैं कि बाबा इस फल का मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, मैं आगे से कभी इस फल का सेवन नहीं करूँगा, यह फल सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पित है और आपको ही अर्पण करूँगा। तो फल छोड़ने से शरीर की नेगेटिविटी उस फल के साथ ही भगवान ग्रहण कर लेते हैं और उस साधक पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है और उसकी भक्ति है जो अपने इष्ट के प्रति दृढ़ होती है। और बाबा की आप भक्ति आराधना करते हैं तो हो सके तो बाबा के इन 2 महीनों में आप आपके नज़दीक में जो भी बाबा रामदेव जी का मंदिर हो उस मंदिर में रोजाना सुबह सुबह नंगे पांव बाबा के मंदिर जाएं और बाबा के दर्शन करें। सबसे पहले बाबा के गुरु बालीनाथ जी के धूणे को नमन करें, उसके बाद मैया डाली बाई को प्रणाम करें, फिर धनी के चरणों में दंडवत होकर बाबा के 7 परिक्रमा करें या 5 परिक्रमा करें। इस तरह आप सावन भादवे 2 महीने बाबा की आराधना करेंगे तो बाबा के शक्ति आपके ऊपर प्रसन्न होगी और आपको बाबा के साक्षात्कार होंगे, दर्शन होंगे। और साथ ही आप अपने कुल देवी को मत भूलिएगा, कुल देवी के नाम से ही रोजाना भक्ति आराधना करते रहिए, उनके नाम से दीपक लगाएं। अपने कुल देवी के नाम से सरसों का तेल का दीपक लगाएं और बाबा रामदेव जी को देसी घी का दीपक लगाएं और दीपक में लौंग और इलायची बाबा को भोग के निमित्त दें और बाबा रामदेव जी की दीपक की बाती आप बीच में रखें और अपने कुल देवी के दीपक की बाती आप लंबी रखें। पहले डाली बाई को प्रणाम करें, फिर बाबा के गुरु बालीनाथ जी को प्रणाम करें, गुसाई जी को प्रणाम करें और बाबा रामदेव जी को भक्ति आराधना करें, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। और सच्चे भाव से, सच्ची आराधना से, भक्ति भाव से की गई पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, इष्ट की प्राप्ति होती है और उसके ऊपर उसके इष्ट की हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय रामदेव बाबा।